अस्सलाम वालेकुम, अली शाह है। कुछ ही दिन बाकी हैं। 30 जून को पाकिस्तान का टैक्स ईयर 2026 खत्म हो रहा है और अगर आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है या आप बिजनेस ओनर हैं या फ्रीलांस इनकम अर्न करते हैं, ये कुछ ही दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी विंडो हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी फैसिलिटी मौजूद है जो लीगली आपको अपनी टैक्सेबल इनकम का 20% टैक्स क्रेडिट के थ्रू बचा सकती है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के 95% लोग उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इसे समझते नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। उसका नाम है वॉलंटरी पेंशन स्कीम, इन शॉर्ट वीपीएस। आपकी डिमांड पे मैं आज ये वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कमेंट्स में। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट ब्रेकडाउन शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनवा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं हूँ अलीशा और ये अलीशा रीइन्वेंट। यहाँ हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट और वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर बात करते हैं। कोई थ्योरी नहीं बल्कि रियल एक्सक्यूशन के ऊपर मबनी इनसाइट्स। पहले बेसिक्स कवर करते हैं। वीपीएस है क्या? वॉलंटरी पेंशन स्कीम एक प्राइवेट पेंशन प्रोडक्ट है जो एससीसीपी रेगुलेट करता है। ये 2005 में वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के अंडर लॉन्च हुआ था। इसका आइडिया सिंपल है। अब अपने अर्निंग ईयर्स में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ये पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं और रिटायरमेंट पर ये आपके काम आता है। पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस्ड पेंशन फंड मैनेजर्स मौजूद हैं। कन्वेंशनल ऑप्शंस भी हैं और शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं। एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, वीपीएस सिर्फ रिटायरमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे अंडररेटेड टैक्स प्लानिंग टूल है और यही वजह है कि मैं आज इस पर पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। और एक बहुत पावरफुल बात यह है कि जब आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करते हैं यानी अपनी टैक्सेबल इनकम का 20%, आपका टैक्स बिल एग्जैक्टली 20% कम हो जाता है हर इनकम लेवल पर। यह लॉ का मैथ है। अब स्क्रीन पे जो आपको टेबल नज़र आ रहा है वो लिस्ट्रेशन है टैक्स क्रेडिट की ऑन वीपीएस। एग्जांपल से देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपकी जो एनुअल टैक्स इनकम है वो कॉलम ए में शो की गई है। अगर वो 22 लाख है एनुअल टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर जो कॉलम बी में शो किया जा रहा है कि उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट एज़ पर टैक्स लॉ बनता है वो 1,16,000 बनता है। उसके बाद जो कॉलम सी को अगर आप देखते हैं रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन वीपीएस, तो वो एनुअल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 20% है विच बिकम्स 4,40,000 इन दिस केस। और उसका जो नेक्स्ट टोटल टैक्स क्रेडिट जो आपको मिल सकता है, द सेविंग्स दैट यू कैन गेट थ्रू वीपीएस, वो टैक्स अमाउंट का 20% बनती है विच इज़ बी कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो वो जो 1,16,000 है उसका 20% 23,200 होता है। ये वो टोटल टैक्स क्रेडिट है, सेविंग्स हैं थ्रू वीपीएस जो आपको मिलेंगी। और सिमिलरली अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम 32 लाख है तो टैक्स अमाउंट आपका बनेगा 3,46,000। इन्वेस्टमेंट इन वीपीएस इस केस में 6,40,000 होगी जो कि 20% ऑफ योर एनुअल टैक्सेबल इनकम। और इसी तरह जो टोटल टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा वो 69,200 होगा। एग्जैक्ट नंबर्स आपके इंडिविजुअल टैक्स स्लैब पर डिपेंड करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है, ये रियल लीगल डॉक्यूमेंटेबल टैक्स सेविंग है, अंडरग्राउंड नहीं। वीपीएस के अंडर 4 मैंडेटरी सब फंड्स होते हैं। इक्विटी सब फंड जो पीएसएक्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, डेट सब फंड जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, मनी मार्केट सब फंड शॉर्ट टर्म पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है, और कुछ फंड मैनेजर्स गोल्ड सब फंड भी ऑफर करते हैं। आप इन सब फंड्स में परसेंटेज सेट करते हैं। एससीसीपी ने 4 स्टैंडर्ड एलोकेशन स्कीम्स डिफाइन की हुई हैं। हाई वॉलेटिलिटी जिसमें ज़्यादा इक्विटी होती है, मीडियम वॉलेटिलिटी बैलेंस मिक्स होता है, लो वॉलेटिलिटी जिसमें डेट ज़्यादा है, लोअर वॉलेटिलिटी जो मोस्टली मनी मार्केट होती है जिसमें रिस्क कम से कम होता है। आप अपनी एज और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इनमें से चूज करते हैं और एलोकेशन आप साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो वीपीएस किसके लिए बना है? नंबर 1, सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनकी टैक्सेबल इनकम टैक्स स्लैब में है। आप अपने एचआर या फाइनेंस डिपार्टमेंट को वीपीएस इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करते हैं और वो मंथली टैक्स रिडक्शन एडजस्ट कर देता है। ये कैश फ्लो के लिए परफेक्ट है। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और बिजनेस ओनर्स एनुअल रिटर्न फाइलिंग के टाइम टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। नंबर 3, फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स जिनकी इनकम वेरिएबल होती है, आप अपनी कन्वीनियंस पर कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 4, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नंबर 5, जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना चाहते हैं। ये एक ही प्रोग्राम में 2 काम करता है, टैक्स सेविंग प्लस रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डिंग। वीपीएस को एक्सेस कैसे करते हैं? इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है।
5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, एक एसएसपी रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर चूज करें, अपनी रिसर्च करें या किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। स्टेप नंबर 2, अकाउंट ओपन करें, सीएनआईसी या नाइकॉप चाहिए होता है, एनटीएन भी रिकमेंडेड है। नंबर 3, एलोकेशन स्कीम चूज करें अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। नंबर 4, कंट्रीब्यूट करें, ऑनलाइन ट्रांसफर करें, चेक या डायरेक्ट डेबिट के थ्रू। स्टेप नंबर 5, अकाउंट स्टेटमेंट एचआर को सबमिट करें अगर सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एनुअल रिटर्न्स में यूज करें। बस इतना सा है, लेकिन टाइम टाइट है क्योंकि 30 जून की डेडलाइन है। अब एक ऑनेस्ट बात, वीपीएस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, विड्रॉल रूल्स समझना जरूरी है। रिटायरमेंट एज आप चूज करते हैं, मिनिमम 60 साल, मैक्सिमम 70 साल या 25 साल कंप्लीट होने पर, जो भी पहले हो। रिटायरमेंट पर आप 50% लम्प सम निकाल सकते हैं, ये टैक्स फ्री है। बाकी 50% एनुअली या मंथली इनकम पेमेंट प्लान के थ्रू निकलता है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी लगती है। विदहोल्डिंग टैक्स आपके प्रीवियस 3 साल के एवरेज टैक्स रेट पर लगता है। ये सिग्निफिकेंट पेनल्टी है, इसलिए ये पैसा वही होना चाहिए जो आप जनरली लॉन्ग टर्म लॉक कर सकते हैं। ये इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो अक्सर लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, जून के लास्ट वीक तक वेट करते हैं। इस वीक में फंड मैनेजर्स ओवरवेल्म्ड होते हैं, प्रोसेस डिले हो सकता है। अपना पेपरवर्क पहले कंप्लीट करें। दूसरी मिस्टेक, गलत सब फंड चूज करते हैं। 25 साल का बंदा लोअर वोलेटिलिटी मनी मार्केट स्कीम ले लेता है। 35 साल का ग्रोथ विंडो मनी मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। अपने एज होराइजन के हिसाब से चूज करें। तीसरी मिस्टेक, कंट्रीब्यूशन 30 जून के बाद करना, ये नेक्स्ट टैक्स ईयर के लिए काउंट होता है और इसकी वजह से इस साल का क्रेडिट मिस हो जाता है। चौथी मिस्टेक, एचआर को लेट इन्फॉर्म करना। सैलरीड लोगों को ईयर एंड में मैनुअल करेक्शन कराना पड़ती है, स्लो प्रोसेस है। पांचवी मिस्टेक, सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए देखना। वीपीएस रिटायरमेंट प्रोडक्ट भी है। फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपेंस रेशियो और हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी कंपेयर करें, सिर्फ टैक्स एंगल पे मत रुकें। मेरी पर्सनल अप्रोच इस बारे में यह है कि मैं वीपीएस को एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक कंपोनेंट समझता हूँ। पीएसएक्स स्टॉक्स अलग हैं, रियल एस्टेट अलग है, गोल्ड अपनी जगह है और वीपीएस अपनी जगह है। स्पेसिफिक कितना एलोकेट करना है, कौन सा फंड मैनेजर चूज करना है, एक्टिविटी हैवी रखना है या बैलेंस्ड, ये सब डिसीजन हर इंसान के लिए अलग होता है। आपकी एज, इनकम लेवल, रिस्क टॉलरेंस, रिटायरमेंट गोल और टैक्स स्लैब सब मैटर करते हैं। सो इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना था, एजुकेट करना था। फाइनल डिसीजन आपका अपना है और अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम अपने गोल 25,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ 23 से बढ़ रहे हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो इट विल बी अ बिग फेवर टू अस। थैंक यू। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड फॉर सेक्स में, जो तहकीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।